एवरीवन वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं वांगसन फन फिक्शन पार्ट 3 शेयर करने वाली हूँ। तो आज का पार्ट शुरू करते हैं। विंग कहता है, मॉम अब ये तो बताइए आप लैंजन को कैसे जानते हैं। यानली कहता है, विंग ज़्यादा स्ट्रेस मत लो, मैंने कहा ना जो कुछ भी है तुम्हें धीरे धीरे समझ में आ जाएगा। विंग कॉल कट कर देता है। विंग जल्दी से घर जाता है, आत्माओं के बारे में और सर्च करता है। विंग 5-6 दिन घर से नहीं निकला था। विंग पुनर्जन्म के बारे में भी सर्च करता है, लेकिन विंग को ज़्यादा कुछ हासिल नहीं हुआ था। फिर विंग को याद आता है, यानली ने कहा था जो कुछ भी है उसे लैंजन ही बता सकती है। विंग लैंजन की वेट कर रही थी, लेकिन लैंजन वापस नहीं आ रही थी। अब विंग परेशान हो गया था। ऐसे ही 2-4 दिन और बीत गए थे। विंग कॉलेज में भी नहीं गया था। जियानचैन को विंग की चिंता हो रही थी। विंग को याद नहीं था जाते समय लैंजन ने उसे क्या कहा था। विंग सो रहा था। विंग लैंजन को मिस कर रहा था। विंग मन में कहता है, 1000 साल के बुड्ढे, क्या तुम दोबारा मर गई हो? एकदम से अचानक कहाँ गायब हो जाती हो? प्लीज़ आ जाओ, आई मिस यू। विंग लैंजन के बारे में सोचते सोचते सो गया था। विंग सपनों में देखता है लैंजन उसे कह रहा है, विंग मुझे महसूस करो, मैं तुम्हारे पास आना चाहती हूँ, मैं तुम्हारे साथ रहना चाहती हूँ, तुम मेरे सब कुछ हो, मेरी कही हुई बातें याद करो। उसके बाद विंग देखता है युद्ध चल रही है, सभी लोग एक दूसरे के ऊपर वार कर रही है। यानली रो रही है। विंग और जियानचैन उसकी मॉम के पास ही है। कोई आके यानली के चेस्ट पर तलवार से वार करती है। जियानचैन गुस्से में विंग को यानली के पास से दूर करता है। विंग के डर के मारे आँख खुल जाता है। विंग बेड से उठकर बैठ जाता है। विंग को रियलाइज होता है वो सपना देख रही थी। विंग आसपास देखता है, सुबह हो चुकी थी। सपना देखने के बाद विंग को उसकी मॉम की याद आ रही थी। विंग जल्दी से अपना घर जाता है, जो विंग के घर से और कॉलेज से 3 घंटे दूरी पर है। विंग घर जाते कॉलिंग बेल ऑन करता है। तभी जिन जुसुन, जो विंग के डैड है, वो डोर ओपन करता है। देखता है उसके बड़े बेटे विंग है। जिन जुसुन विंग को कुछ नहीं कहता, सीधा जाके चुपचाप हॉल के सोफे पर बैठ जाता है। विंग भी मुंह बनाते हुए कुछ नहीं कहता। घर के अंदर जाते ही मॉम मॉम कह के चिल्लाता है। जिन जुसुन कहता है, अभी तो आई हो, अभी आई हो, 2 मिनट शांति से बैठ जाओ, यानली मार्केट गई है, अभी आ जाएगी। विंग कहता है, डैड मुझे भूख लगी है, क्या आप खाने के लिए कुछ बना दोगी? जिन जुसुन, जो न्यूज़पेपर पढ़ रही थी, पेपर को जोर से टेबल पर रखता है और कहता है, हाँ बस यही काम बाकी रह गया था, और सीधा किचन में चला जाता है और विंग के लिए कुक करने लगता है। विंग किचन में जाता है और कहता है, डैड आप भी गुस्सा हो? जिन जुसुन कहता है, नहीं, मुझे क्यों गुस्सा करना चाहिए, चाहे तुम कुछ भी करो, घर आओ या ना आओ, फ़ोन करो या ना करो, चाहे पूरा उम्र आत्मा के साथ रहो, मुझे क्या? विंग कहता है, डैड आप अभी भी गुस्सा हो। तभी यानली मार्केट से आता है और किचन में आके देखता है विंग घर आई हुई है। यानली कहता है, विंग यू अचानक? तभी जिन जिसुन विंग के हाथ में खाने की प्लेट थमा देता है और कहता है, पहले खा लो, बाद में बात करना। जिन जिसुन कहता है, यानली पहले उसे खाने दो, उसके बाद जो भी बातें करनी है कर लेना। विंग की प्लेट खत्म होने वाली थी। तभी जियानचैन का कॉल आता है और कहता है, विंग के बच्चे, आत्माओं के साथ रह रहे कि तुम भी आत्मा बन गई क्या? कुछ दिनों से कॉलेज नहीं आ रही हो और तुम्हारा फ़ोन भी नहीं लगता, मुझे चिंता होती है तुम्हारी। मैं तुम्हारे घर भी गया था, तुम घर में भी नहीं हो, आखिर तुम हो कहाँ? विंग कहता है, बस करो, पहले सांस लो और पानी पी लो। फिर विंग कहता है, मैं बॉम्ब डैड के पास हूँ। जियानचैन कहता है, क्या? पर तुमने कहा क्यों नहीं, मैं भी तुम्हारे साथ चलती। विंग कहता है, मैं ऐसे ही अचानक आ गई, सॉरी। जियानचैन कहता है, ठीक है, तुम ठीक हो, यही बहुत है। पूरा दिन बीतने के बाद विंग रूम में बैठा था उदास होकर। यानली विंग के पास आता है और कहता है, तुम्हारे मन में कई सारा सवाल है, लेकिन विंग तुम चिंता मत करो। विंग कहता है, मॉम मुझे लगता है आपको बहुत कुछ पता है, आपको लैंजन के नाम कैसे पता चला? यानली कहता है, विंग मैं तुम्हें कुछ भी कहूँगी, शायद उसे यकीन करना मुश्किल होगा। इससे अच्छा होता तुम्हें अगले जन्म की सारी बातें अपने आप याद आ जाती, तो तुम ज़्यादा अच्छे से समझ पाती। विंग कहता है, अगले जन्म? मॉम आप क्या कह रही है, आपको पता है? यानली कहता है, इसलिए कह रही हूँ, जल्दबाजी मत करो, तुम्हें धीरे धीरे सब कुछ पता चल जाएगा। विंग कहता है, अच्छा ठीक है, मैं सुनना नहीं चाहती। यानली कहता है, सच कहूँ तो मुझे ज़्यादा कुछ पता नहीं, मुझे तुम्हारे डैड की और मेरी अगले जन्म की बातें याद है। विंग सुनने में तुम्हें बुरा लगेगा, अगले जन्म में तुम और जियानचैन मेरे भाई थे। विंग कहता है, क्या भाई? यानली कहता है, हाँ, और मैं तुम्हारी बड़ी बहन। पहले तुम्हारे डैड की मौत हुई थी और फिर मेरी।
युद्ध के मैदान में मेरी चेस्ट पर किसी ने तलवार से वार किया था। विंग शॉक्ड से खड़ा हो जाता है और कहता है, जो मैंने आज रात सपनों में देखा। यानली कहता है, तुमने सपने में देखा? विंग कहता है, हाँ, सेम यही सपना देखा मैंने। विंग कहता है, तो क्या मॉम लैंजन सच में मेरे हस्बैंड थे? यानली कहता है, विंग, मुझे सिर्फ उतनी बातें याद है जहाँ तक मैं जिंदा थी। मेरे मरने के बाद तुम दोनों का क्या हुआ मुझे नहीं पता। मैं जब तक जिंदा थी तुम और लैंजन बहुत अच्छे दोस्त थे। तुम एक इलिंग पेट्रिया थी। विंग कहता है, इलिंग पेट्रिया? और लैंजन एक आदर्शवादी इंसान जो हर रूल्स को फॉलो करता था, और एक तुम थे जो हर एक रूल्स को तोड़ती थी। तुम्हारा हॉबीज था सबको परेशान करना, खास करके लैंजन को। पर तुम्हारा मौत कैसे हुआ और लैंजन के साथ क्या हुआ मुझे नहीं पता। तुम्हारे डैड और मेरी डेट की बात क्या हुआ मुझे सच में कुछ नहीं पता। इसलिए मैंने तुम्हें ये आधी सच नहीं कहना चाहता था, लेकिन ये बात सच है, ये तुम्हारा पुनर्जन्म है। सिर्फ तुम्हारा ही नहीं, जियन चैन, सीचन, बेंडिंग और निये, इन सभी लोगों का पुनर्जन्म हुआ है। यानली ये सब कह के अपने रूम में चला जाता है। जेनजूसन कहता है, विंग ठीक तो है ना? यानली कहता है, हाँ। जेनजूसन कहता है, क्या तुमने विंग को पूरा सच कह दिया? यानली कहता है, नहीं, वो एक गलतफहमी थी। अगर विंग को अभी कहता तो शायद विंग समझ नहीं पाती और पहले की तरह खुद को ही दोष देती। यानली जेनजूसन से कहता है, आप चिंता मत करो, उसे एक न एक दिन इसका सामना करना ही पड़ता। आखिर ये क्या मिस्ट्री है, ये तो मुझे भी जानना है। विंग को पुनर्जन्म की बातें जानने की और बेचैन हो रही थी। विंग लैंजन को मिस कर रही थी। विंग मन में कहता है, तुम कहाँ हो लैंजन, प्लीज़ आ जाओ। प्लीज़ लैंजन, तुम इतना क्यों गुस्सा हो? 1000 साल की बुड्ढे, सुन रही हो या नहीं? पहले ये मॉम की आधी बातें मुझे समझ में नहीं आई, अब तुम भी आओ और मुझे पूरा सच बताओ। विंग बेड में सोया हुआ था, उसे लैंजन की याद आ रही थी। विंग आंख बंद करके लैंजन को याद करके अपनी टांग को रोल करके वही वांगसन वाला म्यूजिक सीटियों में बजा रही थी। जेनजी-सुन यानली से कहता है, तुमने सुना, तुम्हारा भाई वही धुन बजा रही है। यानली कहता है, आप भी ना, वो मेरा बेटा है और आपकी भी। लगता है आप अगले जन्म में चले गए। जेनजी-सुन हंसते हुए कहता है, काश हम अगले जन्म में फिर से जा पाते। इधर विंग उस धुन में खो गया था। खिड़कियों से जोर जोर से हवा बह रही थी। तभी लैंजन आता है और कहता है, विंग। लैंजन की वॉइस सुन विंग की सीटी रुक जाता है और आँख खुलता है और आँख खोल के कहता है, लैंजन तुम आ गए? लैंजन कहता है, हाँ मैं आ गई, लेकिन तुमने बुलाने में बहुत लेट कर दी। क्या मेरी तुम्हें याद नहीं आई? विंग कहता है, आई ना, लेकिन तुम वापस आने का नाम ही नहीं ले रही थी। क्या तुम्हें 500 साल की बुढ़ी मिल गई थी? लैंजन कहता है, पहले मुझे लगा तुम चेंज हो गई हो, लेकिन तुम में कोई चेंज नहीं आया। विंग कहता है, मुझे ऐसा क्यों महसूस हो रहा है? तुम मुझसे बहुत दूर खड़ा हो। आ जाओ, मेरे पास आके बैठो। लैंजन विंग के पास नहीं आ रही थी। विंग कहता है, क्या हुआ लैंजन, आओ ना, इतने दिन बाद वापस आई हो। क्या तुम मुझे हग नहीं करना चाहती? मैं तो तुम्हें छू नहीं सकती, नहीं देख सकती हूँ, पर तुम्हारा छूना महसूस तो कर सकती हूँ ना। विंग इधर उधर देखते हुए कहता है, तुम सुन रही हो या नहीं? लैंजन कहता है, हाँ मैं सुन रही हूँ, मैं तुमसे दूरी ठीक हूँ। विंग कहता है, पर क्यों लैंजन, तुम मेरे पास क्यों नहीं आना चाहती? लैंजन कहता है, क्योंकि तुम मुझे पसंद नहीं करती, मेरा पास आना तुम्हें अच्छा ही नहीं लगता, मैं तुमसे दूरी ठीक हूँ। विंग जोर जोर से हंसता है और कहता है, पता नहीं तुम कैसे दिखती हो, पर इस समय तो बहुत क्यूट लग रही होगी। विंग कहता है, मैं तो ऐसे ही कहा था। विंग कहता है, तुम एक आत्मा हो, लेकिन तुम्हारे पास से एक स्मेल आती है जो मुझे बहुत पसंद है। तुम्हें कभी भी परफ्यूम लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है, तुम्हारी स्मेल ही काफ़ी है। लैंजन कहता है, सच कह रही हो विंग? विंग कहता है, सच में, अब आ भी जाओ। लैंजन विंग के पास बैठ जाता है। विंग कहता है, मेरी मॉम ने कहा तुम जो भी कहती हो सच कहती हो। मेरी मॉम ने कहा ये मेरी पुनर्जन्म है। अगर मेरी मॉम ने कहा तो ये सच ही होगा। तुम्हारे साथ मेरा रिश्ता कैसा था मुझे तो याद नहीं, पर तुम्हारा होना बहुत फ़र्क पड़ता है। भले मैं तुम्हें नहीं छू सकती, देख नहीं सकती, पर तुम्हारा एहसास एक अलग एहसास है। मैं इस एहसास को और समझना चाहती हूँ। विंग कहता है, लैंजन क्या तुम मेरे चेस्ट पर सर रख के सोओगी? मुझे बहुत अच्छा लगता है। ऐसे कहते समय विंग की आंखें नम हो गई थी। लैंजन कहता है, विंग तुम्हारी आंखें। विंग को रियलाइज़ होता है उसकी आंखें आंसू आ गई थी। विंग शॉक था। विंग लैंजन से कहता है, मेरी आंखों में आंसू कैसे आ गए? विंग लैंजन से कहता है, इस दर्द का क्या नाम है? एक कौन सी दर्द का एहसास है? लैंजन कहता है, जुदाई, जो तुम और मैं सालों से सह रही हूँ। विंग कुछ कहने वाला था। लैंजन कहता है, और कुछ बोलो मत, चुपचाप सो जाओ, जो भी है धीरे धीरे तुम्हें समझ में आ जाएगी। लैंजन विंग को अपनी गोदी में सर रख के सुलाता है।
लैंजन विंग की बालों को सहलाता है। विंग आंखें बंद कर देता है। विंग देखता है हर तरफ रंगीली फूलों से भरा हुआ है। उसके बीच एक वाइट कपड़ों में लंबे बालों के साथ बैठा है और एक इंसान ब्लैक कपड़ों में लंबे बालों के साथ उसकी गोदी में सर रख के सोया हुआ है। पहले तो विंग को समझ में नहीं आ रही थी, फिर धीरे धीरे विंग को समझ में आती है वो लैंजन की गोद में सर रख के सोया हुआ है। लैंजन की फेस अभी भी धुंधला सा है। वो सपनों की दुनिया बहुत ही ब्यूटीफुल था। सुबह होता है, विंग ब्रेकफास्ट के लिए हॉल में आ जाता है और यानली और जिनजिसुन को गुड मॉर्निंग कहता है। विंग बहुत खुश था। विंग के पास लैंजन भी बैठा था। जिनजिसुन कहता है बहुत खुश नज़र आ रही हो। विंग कहता है हाँ, आप लोगों के हिसाब से मैं कल रात से मेरे हस्बैंड के साथ हूँ। जिनजिसुन उठ के खड़ा हो जाता है। यानली कहता है क्या हुआ आपको। जिनजिसुन विंग से कहता है मतलब हैंगवन जून। विंग कहता है ये हैंगवन जून कौन है। यानली कहता है लैंजन का और एक नाम। जिनजिसुन कहता है विंग मैं आज से तुम पर गुस्सा नहीं करूँगा, प्लीज़ हैंगवन जून से कहना प्लीज़ मुझ पर गुस्सा ना करें। यानली हंसते हुए कहता है तुम अभी भी उसे डर रही हो। विंग हैरान से कहता है मॉम डैड क्या कह रही है, वो लैंजन से डर क्यों रही है। यानली कहता है अगले जन्म में अगर तुम्हें कोई परेशान करे तो हैंगवन जून बहुत गुस्सा होता था। विंग कहता है सच में अगले जन्म में मैं इतना लकी था। लैंजन कहता है विंग तुम इस जन्म में भी लकी हो। अगर इस जन्म में भी तुम पर कोई गुस्सा करे मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। लैंजन के गुस्से से पानी का गिलास अपना आप टूट जाता है। विंग कहता है लैंजन ये मेरे डैड है। जिनजिसुन डरते कहता है विंग तुम्हें आज कॉलेज नहीं जाना। विंग स्माइल करता है और कहता है हाँ। विंग कहता है डैड आप कभी भी मुझ पर गुस्सा नहीं कर पाओगे। विंग घर से सीधा कॉलेज जाता है, उसके बाद अपने घर जाता है। लैंजन भी हर टाइम विंग के साथ रहता था। विंग रूम में पढ़ाई कर रही थी। लैंजन थोड़ा उदास था। विंग कहता है लैंजन तुम आज चुपचाप क्यों हो, सब कुछ ठीक है ना। लैंजन कहता है विंग मैं आज अपने भाई को देखा लेकिन मैं उससे बात भी नहीं कर पाई। विंग कहता है तुम्हारा भाई। लैंजन कहता है सीचन मेरे बड़े भाई। विंग कहता है लैंजन मेरी मॉम अगले जन्म में मेरी बड़ी बहन थी। जेनचन मेरा भाई, तुम मेरे हस्बैंड और सीचन तुम्हारे बड़े भाई और निया और बैनिंग ये सब कौन था। लैंजन कहता है तुम्हारी दोस्त। अगर मैं कहूँगी तो तुम्हें समझ में नहीं आएगी, जब अगले जन्म की सारी बातें याद आ जाएगी तुम्हें सब कुछ समझ में आ जाएगी। विंग पढ़ाई कर रही थी। लैंजन गुलशन प्ले कर रही थी। ऐसे ही दिन बीत रही थी। विंग को एक पल भी लैंजन से दूरी बर्दाश्त नहीं होता है, पर लैंजन 2 दिन फिर से गायब था। विंग लैंजन को याद करता है लेकिन लैंजन वापस नहीं आई थी। एक दिन सुबह विंग बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती है। विंग जंगल के बीच रास्ते में लैंजन को ढूंढ रहा था। भले लैंजन को विंग देख नहीं सकती, पर विंग के दिल नहीं मान रही थी। विंग सोचता है कहीं लैंजन की आत्मा को किसी ने पकड़ तो नहीं लिया। अगर ऐसा हुआ तो मैं उस इंसान को छोड़ूंगी नहीं। विंग की आंखों में आंसू बह रही थी। तभी लैंजन आके कहता है विंग लैंजन की वॉइस सुन के विंग की आंखों से और ज़्यादा आंसू बह रही थी। विंग कहता है लैंजन तुम ठीक हो, क्या तुम्हें कोई पकड़ लिया था। अगर ऐसा है तो मुझे उसका नाम बोलो, मैं उसकी खबर लेती हूँ। उसकी हिम्मत कैसे हुई मेरी लैंजन को कैद करने की। लैंजन कहता है विंग शांत हो जाओ, मुझे किसी ने नहीं पकड़ा, तुम्हारे अलावा मुझे और कोई नहीं सुन सकता, देखना तो दूर की बात है। विंग और ज़्यादा रो रहा था। लैंजन कहता है विंग इतना क्यों रो रही हो। विंग कहता है पहली बार मुझे किसी को खोने का डर लगा, लेकिन मैं तुम्हें देखना चाहती हूँ लेकिन देख नहीं सकती। लैंजन कहता है विंग मैं कहा था मैं तुम्हारे प्यार से पूरी होती हूँ, तुम्हारे एहसास से। विंग तुम मुझे देखना चाहती हो। विंग कहता है हाँ। लैंजन कहता है विंग मेरे लिए तुम्हारे दिल में जो प्यार है उसे महसूस करो, अपना आँख बंद करो और मुझे महसूस करो। विंग अपना आँख बंद करता है। लैंजन कहता है मैं उन बर्फीली पहाड़ों का ठंडी हवा का झोंका हूँ, मैं तुम्हारी हर एहसास में भरा हूँ, कोशिश करो मुझे पहचानने की, मैं तो तितलियों में बसा हूँ, थोड़ा और मेरे प्यार को महसूस करो, मैं तुम्हारी परछाई की तरह तुम्हारे सामने खड़ा हूँ। विंग के दिल जोर जोर से धड़क रहा था। विंग अपना आँख धीरे से खोलता है। विंग देखता है वही इंसान जो हर रोज़ उसके सपनों में आता था, वही वाइट कपड़ों में लंबे बालों के साथ, और उसकी खूबसूरत सी आंखें। विंग लैंजन को देखते ही विंग की मुंह बंद हो जाती है। विंग को यकीन नहीं हो रहा था कोई कैसे इतना खूबसूरत हो सकता है। विंग ने एक पल के लिए भी अपनी पलकें नहीं झपकाई थी। विंग कहता है तुम तो वही हो जो मेरी हर रोज़ सपनों में आता था। लैंजन कहता है हाँ मैं वही हूँ जो तुम्हारी हर रोज़ सपनों में आता था। विंग कहता है आर यू श्योर मैं ही तुम्हारी हस्बैंड हूँ।
रंजन कहता है हाँ, तुम ही मेरे हस्बैंड हो। विंग कहता है मैं तुम्हें डिज़र्व नहीं करती हूँ, तुम्हारी जोड़ी तो किसी आसमान की परियों के साथ होना चाहिए था। विंग कहता है मैं तो तुम्हें पहले से ही चाहने लगा था, लेकिन तुम्हें देखने के बाद और चाहने लगा हूँ। विंग रंजन को हक करने जाता है लेकिन कर नहीं पाता। विंग मुंह फुलाते हुए कहता है ये क्या, मैं तो तुम्हें हक भी नहीं कर पा रही हूँ। रंजन थोड़ा सा सैड था। विंग कहता है क्या हुआ, तुम्हारा मुंह क्यों लटका हुआ है। रंजन कहता है जो इंसान एक पल भी मुझसे दूर नहीं रहता था, आज वो मुझे पहचान नहीं पा रही है। विंग कहता है तुम मेरी बात कर रही हो। रंजन साइलेंस था। रंजन को साइलेंस देख के विंग कहता है रंजन सच कहूँ तो अगले जन्म पुनर्जन्म मैं इसमें यकीन नहीं करता। मेरी मॉम कभी झूठ नहीं बोलती, इसलिए मैं यकीन करना चाहती हूँ। तभी जियान आता है और कहता है विंग के बच्चे तुम्हें मैं कहाँ कहाँ ढूंढ रही हूँ, तुम यहाँ क्या कर रही हो। विंग कहता है क्यों। जियान कहता है बस ऐसे ही, मेरा सीचन के साथ झगड़ा हो गया तो मैं अकेला फील कर रही थी, तो मैं सोचा तुम्हारे पास आ जाती हूँ। विंग कहता है तुम सबके साथ झगड़ा करती हो, अपने बॉयफ्रेंड को भी नहीं छोड़ा, बेचारा सीचैन, उसे तुम डिजर्व नहीं करती हो। जियान कहता है विंग तुम मेरे भाई हो या दुश्मन, प्रॉब्लम को सुलझने की बजाय तुम और उलझ रही हो। लैनजन विंग से कहता है पर मेरे भाई ने किया क्या। विंग जियान से पूछता है पर सीचन ने किया क्या। जियान कहता है तुम नहीं समझोगी, तुम अभी भी सिंगल हो। विंग कहता है किसने कहा मैं सिंगल हूँ, मेरे पास भी 1000 साल के पुराने एक बुढ़ा हस्बैंड है, उसके लंबे सफ़ेद बाल और स्किन में झुर्रियाँ भी हैं, फिर भी वो बहुत खूबसूरत है। लैनजन विंग की बात सुन के गुस्से में जा रही थी। विंग लैनजन के पीछे पीछे जा रही थी। जियान कहता है ये तुम किससे बात कर रही हो। विंग कहता है तुम 2 मिनट के लिए मुंह बंद रखोगे। विंग कहता है लैनजन तुम गुस्सा क्यों हो। लैनजन साइलेंस था। विंग कहता है आखिर तुम कौन सी बात पर गुस्सा कर रही हो। जियान विंग के पीछे पीछे जा रहा था। जियान कहता है विंग के बच्चे क्या तुम सच में उससे प्यार करती हो। भूतों के साथ रहना, भूतों के साथ बात करना यहाँ तक तो ठीक था, पर प्यार करना, क्या तुम्हें कोई इंसान नहीं मिला। लैनजन जियान के ऊपर भी गुस्सा हो जाता है। तभी जियान को रियलाइज होता है वो मुंह नहीं खोल पा रही है। लैनजन ने जियान के ऊपर साइलेंस स्पेल लगा दिया था। विंग सोचता है जियान एकदम से चुप क्यों हो गई। विंग पीछे मुड़ के देखता है जियान की मुंह बंद हो गई है। जियान की हालत देख के विंग जोर जोर से हंसने लगता है। लैनजन विंग के ऊपर भी साइलेंस स्पेल लगा देता है। फिर तीनों ही अपने रूम में आता है। तीनों चुपचाप बैठा था। विंग सोचता है लैनजन शायद मेरे बूढ़े कहने पर गुस्सा हो गई है। तभी सीचन विंग के घर में आता है। लैनजन सीचन को देखते ही उठ के खड़ा हो जाता है। तो गाइस आज का ये पार्ट यहीं पर ख़त्म करते हैं। आज का पार्ट कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताना, लाइक और शेयर कर देना। और हाँ, जो अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेना। थैंक यू फॉर वॉचिंग।